बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने अपना EDU 516 का लेसन नंबर 3 स्टार्ट करना है, जिसमें हम रीडिंग स्किल को ही स्टार्ट किए हुए हैं। मज़ीद उसके लिए आगे डिटेल्स को जो है हम पढ़ेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जितनी भी न्यू वीडियोस अपलोड हों उनका बर वक्त नोटिफिकेशन आप तक आ जाए एंड आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकें। लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। लेक्चर नंबर 3 है हमारा, टॉपिक नंबर 8 है, जिसमें हम जो है टीचिंग रीडिंग स्किल्स के वो रीड आउट करेंगे। रीड करते हैं हमारे हैंड आउट के अकॉर्डिंग। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स और लुकिंग एट द कॉन्टेक्स्ट, गेटिंग द हिंट्स व्हाट द राइटर इज़ ट्राइंग टू से। कि कह रहे हैं इसमें जब हम रीड करते हैं लाइंस को या फिर किसी कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं, ठीक है, एक टेक्स्ट के कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं, उसके टेंसेस को देखते हैं, ठीक है, तो हमारे दिमाग में जो है फ़ौरन से हिंट्स जाती है, हमें समझ लग जाता है। हम एक लाइन पढ़ रहे हैं, रीड आउट कर रहे हैं ना, तो हमें राइटर का जो है पॉइंट ऑफ व्यू समझ आ जाता है कि वो आखिर कहना क्या चाह रहा है, क्या चीज़ कन्वे कर रहा है वो, ठीक है। कहते हैं कि दिस इज़ स्पेशली इम्पॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग पोइट्री, ठीक है। जैसे कि पोइट्री का उन्होंने एग्जांपल दिया, जैसे हम उसकी लाइंस को रीड आउट करते हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट करें, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि हम एक जो है वो पोइम रीड आउट कर रहे हैं और वो रेन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो उसमें रेन के लिए जो है वो डिफरेंट लाइन्स लिखी हैं, तो सारा उसका मंजर जो है वो डिस्क्राइब किया जा रहा है, ठीक है। तो हमें फ़ौरन से पता चल जाएगा उसकी लाइन से, अगर बारिश की बात हो रही है, ठीक है, बूंदे जो है वो आसमान से बरस रही है, तो फ़ौरन से हमारे दिमाग में एक चीज़ चल जाती है, हिंट चल जाती है कि ये रेन की बात हो रही है, ये बारिश की बात हो रही है, तो उसी के लिए जो है ये पोएम लिखी हुई है, ठीक है। इट कैन आल्सो क्रिएट अ बिट ऑफ कन्फ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। तो कहीं दफ़ा ऐसा भी होता है कि हमें जो है वो कन्फ्यूजन आ जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है, ठीक है, कि हम जो लिटरल मीनिंग होता है एक टेक्स्ट का, ठीक है, वो रीडिंग के दौरान क्या करते हैं, मैस अप कर देते हैं, बहुत मिक्स कर देते हैं, तो हमें एक्चुअल जो मीन होता है वो समझ नहीं लग रहा होता। The student have to figure out the hidden meaning when something is not written very explicitly, what is not written directly in the text. This is especially true for literature. अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि स्टूडेंट को चाहिए कि वो जो हिडन मीनिंग है ना, एक्सप्लिसिट का क्या मतलब होता है कि जो मीनिंग पोशीदा है, ठीक है, तो वो समझने की कोशिश करें। लाइक हम अगर एक पोइम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमें ये नहीं चाहिए होता है कि हम बाज़ दफ़ा अगर हम एक कोई पोइम पढ़ रहे हैं या फिर कोई गज़ल पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि वो जो हम पढ़ रहे होते हैं हमारे दिमाग में बहुत से डिफरेंट टाइप के जो है वो आइडियाज़ जाते हैं कि शायद इसके रिलेटेड है, शायद इसके रिलेटेड है, बट सम टाइम ऐसा होता है कि वो जो गज़ल लिखी होती है, जो पोएम लिखी होती है, जैसा हम सोच रहे होते हैं वो वैसा नहीं होता, ठीक है। वो जो जिस चीज़ में हम लेके जा रहे होते हैं ना, ठीक है, वो वे नहीं होता, वो क्या होता किसी और जो है वो तर्ज में लिखी हो, ठीक है, किसी और मकसद के लिए लिखी हो। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि ज़रूरी है कि आप उनका जो है एक टेक्स्ट का हिडन मीनिंग समझें, ठीक है, कि इसमें जो पोशीदा इसका मानी है वो है क्या। तो कह रहे हैं कि हमें ये देखना चाहिए कि क्या चीज़ डायरेक्टली मेंशन नहीं है हमारे टेक्स्ट के अंदर, ठीक है, हमें उसकी जो है वो कंप्लीट डेप्थ में और डिटेल में जाना चाहिए, ताकि हमें जो है वो लिटरेचर का भी समझ लगे, हमें लैंग्वेज का समझ लगे, ठीक है, उसकी डिफरेंट मीनिंग्स का और डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट का समझ लगे कि किस तरह से जो सेंटेंसेस वर्ड्स जो हैं वो आपस में रिलेट कर रहे हैं, लिंक्ड है, ठीक है। इसमें यही है। नेक्स्ट मूव करते हैं टॉपिक नंबर 9 की तरफ। अब इसमें है प्रिडिक्ट एंड टेल, ठीक है। प्रिडिक्ट एंड टेल से ये ज़ाहिर होता है हमारे पास, सबसे पहले हम इसे ऐसे ही समझ लेते हैं कि अब प्रिडिक्ट और टेल में क्या होगा कि आपको जो आपका टीचर है, ठीक है, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है, लाइक जैसे हमने पीछे स्कीमिंग और स्कैनिंग पढ़ा, ठीक है, तो लाइक आपको थोड़ा सा जो है वो ऊपर से ना लाइक हेडिंग दे देना, ठीक है, तो हेडलाइंस को बता देना, इस तरह की चीज़ होगी, ठीक है। आपको थोड़ा सा जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू देगा, स्टार्टिंग का बताएगा, ठीक है, एंड देन फिर आपसे पूछेगा कि आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, ठीक है, आप क्या समझते हैं। अब इसमें आगे हमारा जो है वो इसकी एंडिंग कैसे होगी, ठीक है। अगर एक कोई स्टोरी की बात की जा रही है तो थोड़ा सा उसकी स्टार्टिंग बता दी एंड आपसे पूछी, चल लीजिए आप बताएं, सब स्टूडेंट से एक टीचर पूछेगा फिर कि आप बताएं कि इसकी एंडिंग कैसे होगी, इसमें आगे ट्विस्ट क्या आएगा, ठीक है। तो ये है कि थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना एंड देन आपसे भी पूछना कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका नज़रिया जो है वो इसके रिलेट क्या है।
दिस इज़ आल्सो फन लर्निंग स्पेशली फॉर प्राइमरी स्कूल लेवल स्टूडेंट के, जो छोटे लेवल के प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए एक ये जो है वो फ़न लर्निंग में भी चला जाता है, ठीक है। ये ज़्यादातर एक्टिविटी कैसे डन होती है कि हम जो है वो रीड करते हैं बुक्स को या फिर पिक्चर्स को, ठीक है, या फिर हम पिक्चर को कहीं क्लास के किसी भी जो है वो साइड पे कॉर्नर पे जो है वो पुट कर देते हैं, ठीक है, और टीचर जो है वो फर्स्ट सेंटेंस आपको बताएगी, ठीक है, एंड देन स्टार्ट करेगी। फिर क्या होगा कि आज थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली जाएगी कि जी मिडल में या एंड में फिर आपसे पूछा जाएगा, अब आप बताएं कि अब इसके बाद या इसके पहले क्या होगा, ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अब ये जो एक्सरसाइजेज होती हैं ये सबसे पहले आप इसमें जो है वो आपकी कॉग्निटिव स्किल्स, आपकी मेंटल स्किल्स बहुत यूज़ होती हैं, तो ये इमेजिनेशन को बहुत ज़्यादा जो है वो बूस्ट करता है, आपकी वोकेबुलरी बेस्ट होती है, आपकी लैंग्वेज स्किल्स बहुत बेस्ट होती है, और आप में क्रिएटिविटी आती है, लाइक आप खुद से चीज़ों को फिर जो है वो डेवलप करना सीखते हैं, ठीक है। इफ़ कैरी आउट इन अ ग्रुप स्टूडेंट लर्न टू एक्सेप्ट अदर आइडियाज़। देखें अगर ग्रुप की सूरत में ये जो है एक्टिविटी प्ले हो रही है ना प्रिडिक्ट एंड टेल की, तो स्टूडेंट को क्या होगा कि एक एडवांटेज मिल जाएगा, एक बेनिफिट ये होगा स्टूडेंट को कि दूसरे स्टूडेंट्स के आइडियाज़ को भी पता चलेगा, उन वो किस चीज़ पर आर्ग्यू कर रहे हैं वो चीज़ भी पता चल जाएगी, ठीक है। बाकी स्टूडेंट किस तरह से कंपेयर करते हैं अपनी प्रिडिक्शन को दूसरे स्टूडेंट के साथ, ये आपको पता चल जाएगा, लाइक आप दूसरों के आइडियाज़ को समझेंगे, ठीक है, उनके आइडियाज़ को भी आप जो है वो पहचानेंगे, उनका भी पता चल जाएगा कि मैं ये सोच रहा हूँ तो बाकी सब ऐसे सोच रहे हैं, शायद आपको कोई नई चीज़ इसमें जो है वो सीखने को मिल जाए। तो यही कह रहे हैं कि इसमें जो है आप एक चीज़ को बहुत से और पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं, ठीक है। प्राइमरी लेवल, एट अ प्राइमरी लेवल दिस कुड बी डन इंडिविजुअली। अगर हम प्राइमरी लेवल पर छोटे लेवल के स्टूडेंट बात करें, ठीक है, तो ये एक एक स्टूडेंट के साथ जो है वो अलग करवाई जा सकती है, और सेकेंडरी लेवल पर ये जो है ग्रुप्स की या पेयर की फॉर्म में हो सकती है। नेक्स्ट मूव टू द लेक्चर टॉपिक नंबर 10। अब इसमें क्या है कि स्टोरी विदाउट एन एंडिंग, तो इससे हमें खुद ही पता चल रहा है कि स्टोरी विदाउट एन एंडिंग का क्या मतलब है कि आपको एक टीचर जो है वो तमाम कोई एक स्टोरी लेगी, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस के आपके करिकुलम के रिलेट हो, ठीक है, जो आपको आगे बेनिफिट भी दे। सो आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई एक स्टोरी लेगी जिसमें आपको भी बेनिफिट होगा, ठीक है। क्या करेगी कि आपको वो टीचर जो है वो तमाम तर स्टोरी एक्सप्लेन करेगी, ठीक है, और लास्ट पे क्या होगा कि वो टीचर यही कहेगी कि अब आप जो है अपनी एंडिंग बताएं कि आपको क्या लगता है कि आप इस स्टोरी का एंड क्या होगा, ठीक है। जैसे कि हम एक प्यासा का वो एक स्टोरी है, ठीक है, हम उसको समझ लेते हैं ना कि आपको तमाम तर वो स्टोरी टीचर ने बता दी, ठीक है, शुरू से लेकर आखिर तक ये है, ठीक है। अब लास्ट में पूछेगी कि अब इसकी एंडिंग क्या होगी, आपको क्या लगता है कि वो पानी पिएगा, उसको पानी मिलेगा कौए को, ठीक है, या वो ऐसे ही प्यासा जो है वो फिरता रहेगा, ठीक है। तो फिर इसमें डिफरेंट आप लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ देते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि ये एक्टिविटी आप ग्रुप्स या फिर पेयर की फॉर्म में करवा सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट स्टूडेंट्स अपने आइडियाज़ जो हैं वो शेयर करते हैं, ठीक है, दूसरों के आइडियाज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं। इन दी एंड क्या होता है कि टीचर एक ओरिजिनल एंडिंग दे देती है स्टूडेंट्स को, ठीक है, और कहती है कि अपनी एंडिंग्स को इस एंडिंग के साथ कंपेयर करें, बताएं कि क्या जो है कंपैरिजन निकलता है, ठीक है, कहाँ आप जो है वो गलत थे, कहाँ जो है वो आपको मज़ीद इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अनदर वे क्या है कि आउटलाइन कर देना एंडिंग को, ठीक है, या फिर गैप फिलिंग एक्सरसाइजेज़ वगैरह करवाना, ठीक है, और स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें कहना कि डिक्शनरी का भी वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इस फिलिंग इन द ब्लैंक्स। गैप फिलिंग एक्टिविटी दरअसल फिलिंग इन द ब्लैंक एक्टिविटी होती है, ये भी MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है, ठीक है, कि गैप फिलिंग एक्सरसाइजेज आल्सो नोन एज फिलिंग इन द ब्लैंक एक्टिविटी, ठीक है। तो आप डिक्शनरी का भी यूज़ कर सकते हैं इन गैप्स को समझने के लिए, ठीक है। तो क्या है कि स्टूडेंट जो है वो इंजॉय भी करते हैं रीडिंग को, ठीक है, और बाकी स्टूडेंट की एंडिंग जो है वो भी देखते हैं, ठीक है, दूसरों के आइडियाज़ को समझते हैं, ओपिनियंस को समझते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, अपने आइडियाज़ भी देते हैं। तो इससे क्या है कि इमेजिनेशन जो है वो उनकी बूस्ट होती है, और उनकी जो वर्ड्स की और वोकैबुलरी वगैरह है, ठीक है, ये भी जो है इन्हेंस होती है। सो टॉपिक नंबर 11 है आगे रेलिवेंस। रेलिवेंस से हमें पता चल रहा है कि रेलिवेंट मटेरियल जो बिल्कुल रिलेट करता हो, ठीक है। पढ़ते हैं हम कि कंटेंट जो है वो आपका रेलिवेंट होनी चाहिए आपकी स्किल से, ठीक है, जो कि स्टूडेंट्स डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको गुड रिजल्ट्स भी देता है, ठीक है। इसमें 3 तरह के थ्रेड्स का यूज़ किया गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है रेलिवेंस वाला, ये आ भी सकता है, ठीक है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन में।
तो इसमें 3 तरह के थ्रेड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। क्या यूज़ किए जाते हैं कि आप एक एज अ टीचर फोकस कर रहे होते हैं कि रेलिवेंट जो है एक्सरसाइजेज यूज़ हो रही है, रेलिवेंट स्किल्स बच्चे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो कि उनको हेल्प करेगी उनके अच्छे रिजल्ट्स में। तो टीचर क्या चीज़ों पर फोकस करता है, किन चीज़ों की रेलिवेंस देखता है, वो कहता है कि ये वाई दी स्टूडेंट्स आर डूइंग अ टास्क, ये टास्क क्यों कर रहे हैं, ये टास्क कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो, ठीक है, और इनसे क्या बेनिफिट होने वाला है उसके स्टूडेंट को, ठीक है। ये 3 चीज़ें देख कर ही वो जो है एक्टिविटी कोई भी अपने बच्चों के लिए सेलेक्ट करता है, ठीक है। आगे हमारा टॉपिक नंबर 12 है, आज का लास्ट टॉपिक है हेडिंग। तो इसमें क्या है कि डिफरेंट हेडिंग्स हो जाएंगी आपके पास, ठीक है। तो आपने या पैराग्राफ को राइट पैराग्राफ के साथ उस हेडिंग को बनाना होगा, या फिर आपके पास डिफरेंट पैराग्राफ्स होंगे और आपने कोई एक जो है वो उनके लिए हेडिंग सेलेक्ट करनी होगी, ठीक है। इन ऑर्डर टू डेवलप द रीडिंग स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट, गिविंग हेडिंग टू द राइट पैराग्राफ एंड यूजिंग द राइट पैराग्राफ फॉर अ सर्टेन हेडिंग आर एसेंशियल पार्ट ऑफ लर्निंग एंड कॉम्प्रीहेंशन पेपर। तो इसमें यही बता रहे हैं जो चीज़ मैंने आपको पहले बताई कि रीडिंग स्किल को डेवलप करने के लिए बच्चों की, स्टूडेंट्स की, तो हम उन्हें हेडिंग देते हैं, ठीक है, कि एक राइट पैराग्राफ की हेडिंग दे देते हैं, ठीक है, उसे यूज़ करके वो एक राइट पैराग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। या फिर क्या करते हैं कि वो पैराग्राफ को समझ के राइट हेडिंग्स बनाते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही बेनिफिशियल पार्ट होता है आपकी रीडिंग का और टेक्स्ट को कॉम्प्रीहेंड करने का। प्राइमरी स्कूल पर क्या होता है कि बच्चों को जो है वो हेडिंग दी जाती है एक टॉपिक की, ठीक है। इसमें एक वर्ड भी हो सकता है और 2 वर्ड्स जो हैं वो भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो बता रहे हैं कि अगर आप जो है वो बात करते हैं, इफ़ दे आर टॉकिंग अबाउट दी रोज़ दे मे कॉल इट अ रोज़ और फ्लावर। अगर तो वो फूल के बारे में, रोज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। वो अब फ्लावर जो है वो कोई भी हो सकता है, रेड हो, वाइट हो, ठीक है, किसी भी कलर में हो, पिंक हो जाए, तो हम उन्हें क्या बुलाएंगे कि हम रोज़ के बारे में बात कर रहे हैं या फिर फ्लावर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंडरी बट फॉर द सेकेंडरी स्कूल चिल्ड्रन एंड हायर स्कूल चिल्ड्रन दे कैन डू मोर देन दैट, ठीक है। प्राइमरी स्कूल पे तो बच्चे जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, तो उन्हें जो है वो इजी एक्टिविटीज़ कराई जाती है उनके लेवल के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट के मेंटल जो है वो स्किल्स के अकॉर्डिंग और उनके लेवल के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम देखें सेकेंडरी लेवल पर और हायर लेवल पर, जैसे कि बच्चों का लेवल भी बड़ा होता है, तो हम फिर कुछ डिफरेंट और थोड़ी जो है वो मुश्किल एक्टिविटीज़ कराते हैं ताकि वो बच्चों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल भी हो। सो जितना हाईलाइटेड मटेरियल है बस आपने वही करना है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्या बन सकते हैं इस लेक्चर में से। सो हेडिंग वाला तो ज़्यादातर आपके शॉर्ट में नहीं आता, ठीक है, चांसेस बहुत कम होते हैं कि ये आपके शॉर्ट में आ जाए या फिर लॉन्ग में आ जाए। रेलिवेंस वाला जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हो सकता है कि आपके शॉर्ट में ये पूछ लिया जाए। उसके अलावा विदाउट स्टोरी विदाउट एन एंडिंग, शॉर्ट में ये आ सकता है आपका क्वेश्चन, ठीक है। प्रिडिक्ट एंड टेल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लाजमी रिपीट होता है आपके शॉर्ट में, ठीक है। बाकी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको लेक्चर समझ आ रहे हैं, कहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो रही है, तो वो भी पूछ सकते हैं आप। उसके अलावा हमारे चैनल की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है व्हाट्सएप का, ठीक है। आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन हो सकते हैं, किसी भी क्वेरी के रिलेटेड आपने पूछना हो, ठीक है, तो आप वहाँ पर अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल रिस्पॉन्ड यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें फॉर फर्दर डिटेल्स। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।